जय जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे राधे। गुरुदेव भगवान जी के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे राधे, राधे श्याम। श्री भक्तमाल महात्म्य। जैसे श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण विराजमान हैं, श्री रामायण में श्री राघव जी विराजमान हैं, वैसे ही श्री भक्तमाल में सब संत विराजमान हैं। कहते हैं कलयुग में भक्तों का चरित्र सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है। तो चलिए अब हम सुनते हैं सुंदर कथा श्री भक्तमाल, श्री निषाद वसु और उसका पुत्र। दक्षिण भारत में वैकुंठगिरी तिरुपति बालाजी सुप्रसिद्ध तीर्थ है। महर्षि अगस्त्य की प्रार्थना से भगवान विष्णु ने वेंकटाचल को अपनी नित्य निवास भूमि बनाकर पवित्र किया है। पर्वत के मनोरम शिखर पर स्वामी पुष्करिणी तीर्थ है, जहाँ रहकर पार्वती नंदन स्कंद स्वामी प्रतिदिन श्री हरि की उपासना करते हैं। उन्हीं के नाम पर उस तीर्थ को स्वामी पुष्करिणी कहते हैं। उसके पास ही भगवान का विशाल मंदिर है, जहाँ वे श्री देवी और भूदेवी के साथ विराजमान हैं। सतयुग में अंजना गिरी, त्रेता में नारायण गिरी, द्वापर में सिंहाचल और कलयुग में वेंकटाचल को ही भगवान का नित्य निवास स्थान बताया गया है। कितने ही प्रेमी भक्त यहाँ भगवान के दिव्य विमान एवं दिव्य चतुर्भुज स्वरूप का सुदुर्लभ दर्शन पाकर कृतार्थ हो चुके हैं। श्रद्धालु पुरुष संपूर्ण पर्वतों को ही भगवत स्वरूप मानते हैं। पूर्व काल में वेंकटाचल पर एक निषाद रहता था। उसका नाम था वसु। वह भगवान का बड़ा भक्त था। प्रतिदिन स्वामी पुष्करिणी में स्नान करके श्रीनिवास की पूजा करता और शामाक सावा के भात में मधु मिलाकर वही श्री भूदेवियों सहित उन्हें भोग के लिए राधे राधे, राधे राधे जी, मिलाकर वहीं भूदेवियों सहित उन्हें भोग के लिए निवेदन करता था। भगवान के उस प्रसाद को ही वह पत्नी के साथ स्वयं पाता था। यही उसका नित्य का नियम था। भगवान श्रीनिवास और उसे प्रत्यक्ष दर्शन देते और उससे वार्तालाप करते थे। उसके और भगवान के बीच में योग माया का पर्दा नहीं रह गया था। उस पर्वत के एक भाग में सावा का जंगल था। वसु उसकी सदा रखवाली किया करता था, इसीलिए कि उसी का चावल उसके प्राणाधार प्रभु के भोगों में काम आता था। वसु की पत्नी का नाम था चित्रवती। वह बड़ी पतिव्रता थी। दोनों भगवान की आराधना में संलग्न रहकर उनके सानिध्य का दिव्य सुख लूट रहे थे। कुछ काल के बाद चित्रवती के गर्भ से एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। वसु ने उसका नाम वीर रखा। वीर यथा नाम तथा गुणः था। उसके मन पर शैशव काल से ही माता पिता दोनों के भगवान चिंतन का गहरा प्रभाव पड़ा। जब वह कुछ बड़ा हुआ तब प्रत्येक कार्य में पिता का हाथ बटाने लगा। उसके अंतःकरण में भगवान के प्रति अनन्य भक्ति का भाव भी जग चुका था। भगवान बड़े कौतुकी हैं। वे भक्तों के साथ भांति भांति के खेल खेलते और उनके प्रेम एवं निष्ठा की परीक्षा भी लेते रहते हैं। एक दिन वसु को ज्ञात हुआ कि घर में मधु नहीं है। भगवान के भोग के लिए भात बन चुका था। वसु ने सोचा कि मधु के बिना मेरे प्रभु अच्छी तरह भोजन नहीं कर सकेंगे। अतः वह वीर को सावा के जंगल और घर की रखवाली का काम सौंपकर पत्नी के साथ मधु की खोज में चल दिया। बहुत विलंब के बाद दूर के जंगल में मधु का छत्ता दिखाई दिया। वसु बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने युक्ति से मधु निकाला और घर की ओर प्रस्थान किया। इधर निषाद कुमार वीर ने यह सोचकर कि भगवान के भोग में विलंब हो रहा है, तैयार किए हुए भातों को एक पात्र में निकाला, उसमें से कुछ अग्नि में डाल दिया और शेष सब भात वृक्ष की जड़ में स्थापित करके भगवान का आह्वान किया। भगवान ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उसका दिया हुआ भोग स्वीकार किया। तत्पश्चात प्रभु का प्रसाद पाकर बालक वीर माता पिता के आने की बाट देखने लगा। वसु अपनी पत्नी के साथ जब घर पहुंचा तब देखता है वीर ने भात में से कुछ अंश निकालकर खा लिया है। इससे उसे बड़ा दुख हुआ। प्रभु के लिए जो भोग तैयार किया गया था उसे इस नादान बालक ने उच्छिष्ट कर दिया।
यह इसका अक्षम्य अपराध है। यह सोचकर वसु कुपित हो उठा। उसने तलवार खींच ली और वीर का मस्तक काटने के लिए हाथ ऊंचा किया। इतने में ही किसी ने पीछे से आकर वसु का हाथ पकड़ लिया। वसु ने पीछे वृक्ष की ओर घूमकर देखा तो भक्तवत्सल भगवान स्वयं उसका हाथ पकड़े खड़े हैं। उनका आधा अंग वृक्ष के सहारे टिका हुआ है। हाथों में शंख, चक्र और गदा सुशोभित है। मस्तक पर किरीट, कानों में मकराकृति कुंडल, अधरों पर मंद मंद मुस्कान और गले में कौस्तुभ मणि छटा छा रही है। चारों ओर दिव्य प्रकाश का पारावार सा उमड़ पड़ा है। वसु तलवार फेंककर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, देव देवेश्वर, आप क्यों मुझे रोक रहे हैं? वीर ने अक्षम्य अपराध किया है। भगवान अपनी मधुर वाणी से कानों में अमृत उड़ेलते हुए बोले, वसु, तुम उतावली न करो। तुम्हारा पुत्र मेरा अनन्य भक्त है। यह मुझे तुमसे भी अधिक प्रिय है, इसीलिए मैंने इससे प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। इसकी दृष्टि में मैं सर्वत्र हूँ, किंतु तुम्हारी दृष्टि में केवल स्वामी पुष्करणी के तट पर ही मेरा निवास है। संतों द्वारा सर्वत्र भगवत दर्शन यही सबसे ऊंची अवस्था है। नामदेव जी को भी गुरु प्राप्ति के बाद ही सर्वत्र भगवान के दर्शन होने लगे। प्रेतों में, कुत्ते में। भगवान का यह वचन सुनकर वसु बड़ा प्रसन्न हुआ। वीर और चित्रवती भी प्रभु के चरणों में लौट गए। उनका दुर्लभ कृपा प्रसाद पाकर यह निषाद परिवार धन्य धन्य हो गया। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान के भक्तों की जय। भक्तजन की जय। जय जय श्री राधे श्याम।